जजवार अमर वाणी अमर गोठ में स्वागत है आप बन के मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। झीरम हत्याकांड में एनआईए ला बड़े झटका लगे। सुप्रीम कोर्ट है याचिका ला खारिज कर दे और षड्यंत्र के जांच पर छत्तीसगढ़ पुलिस ला हरा झंडी दे दे। यह मामला में सीएम भूपेश बघेल के घलो बयान आगुआ है। सीएम भूपेश बघेल कहीं कि एनआईए राजनीतिक षड्यंत्र के जांच नहीं करे है। वह सांसद सुनील सोनी के कहना है कि कांग्रेस मामला ला 3 दिसंबर के होवैया है नवा बिहनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये बड़े बयान दे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहीं के जनता ला कुशासन और भ्रष्टाचार ले मुक्ति मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने के दावा करे हैं। सावा कहीं के भूपेश और सबो घोषणा और दावा हवा में निकल जाही। जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करे है। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद कांग्रेस सरकार बनाए न लेके कांग्रेस पूरा तरह ले आश्वस्त है। पीसीसी चीफ दीपक बैजा कहीं के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। पीसीसी चीफ दीपक बैजा ये लेके बड़े बयान दे। वो बन कहीं के कर्नाटक और मध्य प्रदेश के जैसे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस नहीं चली। बीजेपी ला घलो पता है प्रदेश में बनत है कांग्रेस के सरकार। बिलासपुर में एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव विवाद के बाद यूथ कांग्रेस के महासचिव और एक युवक ऊपर कार चढ़ा दी। बताया जाता है कि दो पक्ष में कोनो बात न लेके विवाद हो रही। ये बाद आरोपी अपन साथी मन के आया मंजीत सोनी और सिद्धू नामदेव सहित दूसर लोगों ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव मंजीत सोनी ला गंभीर चोट आए हैं। पखांजूर में नक्सली मन एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में अपहरण कर मौत के घाट उतारिन। वारदात के बाद बैनर घलव फेंके। वे बीजापुर में 5 किलो के 2 आईडी बरामद करेंगे। मिरतुर तिमनार मार्ग में आईडी बरामद करके डिफ्यूज कर देगी। वह बीजापुर में ही माओवादी कमेटी जन मिलिशिया के सदस्य आत्मसमर्पण कर दी। यह इंद्रावती एरिया में सक्रिय रही। संग बीजापुर में ही पुलिस एक नक्सली ला गिरफ्तार करे है। राजधानी रायपुर में पुरानी रंजिश के स्थिति एक युवा के पीट के हत्या कर देगी। ये मामला में पुलिस 3 आरोपी ला हिरासत में ले है। मृतक के खिलाफ 7 मामला थाना में दर्ज है। हत्या के आरोपी घलो आदतन अपराधी है। यदि बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पति चरित्र शंका की स्थिति अपन पत्नी के हाथ पैर बांध के पेट्रोल डाल के आगे लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे महिला वाड्रॉप नगर अस्पताल में मौत ले पहली अपन बयान दर्ज करा है। पुलिस केस दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दी है। और खास खबर के बाद खबर विस्तार ले देखो। खैरागढ़ ले ये भी एक बड़ी खबर मिला थे जहां ट्रांसफार्मर में आगी लग गए। आगी के लपेटा में पैरावट जो ने वहां तक आगी पहुंच गए। पैरावट जल के खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे के आशंका जताए जाते। कर्मातरा पेटी रोड में ये घटना हुई है। तस्वीर आप मन देखो। खैरागढ़ ले ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं जहां आगी के जो लपट है वो पैरावट तक पहुंच गई। पैरावट जल के खाक हो गई। ट्रांसफार्मर में आगी लगी। सब आगी बढ़त हुए चलत गई और ये आगी पैरावट लापन चपेट में ले ली। शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका जताए जाते। तो ये तस्वीर आप मन देख पाता हो। करमतरा पेटी रोड की ये पूरा घटना है जहां एक ट्रांसफार्मर में भीषण आगी लग गई और ये आगी फैलत हुए पैरावट तक पहुंच गई और पैरावट लग हलो आगी अपन चपेट में ले ली। पूरा तरह ले जल के पैरावट राख में तब्दील हो गई। अब ये तस्वीर आप मन देखा था। शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका जताए जाते। करमतरा पेटी रोड के ये घटना है। झीरम हत्याकांड लेके सुप्रीम कोर्ट ले एनआईए ला बड़े झटका लगे। कोर्ट एनआईए की याचिका ला खारिज कर दे। कोर्ट कही के नक्सली हमला में बड़े राजनीतिक साजिश के आरोप के मामला चलत रही। हम मामला में दखल नहीं देबो। अब छत्तीसगढ़ पुलिस घलो ये झीरम हत्याकांड के जांच कर सकी।
असल में मौजूदा कांग्रेस सरकार एनआईए की जांच ले असंतुष्ट रही सो ये मामला के जांच पर 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिस हर नवा सिरा ले एफआईआर दर्ज करे रही। संघी एनआईए ले जांच के दस्तावेज घलो मांगे रही। जिला एनआईए देले इनकार करते हुए राज्य पुलिस के जांच के आदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे रही। जहां पुलिस जांच ऊपर रोक लगा देगी। एक बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां ले एनआईए ला झटका लगी। सुप्रीम कोर्ट कही कि जीरा मामला में वृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसला ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहीं कि एनआईए राजनीतिक षड्यंत्र की जांच ही नहीं करे है। अब साफ हो जाही। उन्हें बीजेपी सांसद सुनील सोनी कहीं के संस्था कौन जांच करत रही ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की जांच में भूमिका का रही। बता दें कि तत्कालीन रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में 13 मई 2023 के झीरम घाटी में नक्सली मन बड़े वारदात ला अंजाम देते हुए 30 ले ज्यादा कांग्रेस नेता मन के हत्या कर दे। कांग्रेस ये राजनीतिक षड्यंत्र की ये पूरा घटनाओं पर आरोप लगात रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। छत्तीसगढ़ के एसआईटी को जांच करने का आदेश जो न्यायालय से मिला है, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो अन्याय हमारे साथ हुआ था, हमारी पार्टी के साथ हुआ था, हमारे कांग्रेस के लोगों के साथ हुआ था, जो षड्यंत्र रचा गया था, जो कत्लेआम किया गया था, इसके संबंध में आने वाले समय में एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकेगी, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। ये सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने इस झीरम कांड को जो है उसको उलझा के रख दिया 5 साल और ये जांच उलझती गई। जांच होना चाहिए, उसका निराकरण हो कि इसके अंदर में दोषी है उसको सजा हो, लेकिन इन्होंने हर बरस जो है बरसी के अंदर में जो है केवल घाव को कुरेदने का काम किया। बिलासपुर में फिर एक एनएसआई नेता की गुंडागर्दी आगू आए। कोतवाली थाना क्षेत्र में एनएसआई के प्रदेश सचिव एक युवक कांग्रेस नेता एक दूसरे युवक ऊपर कार चढ़ा दी। हादसा में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई, जेमा एक की हालत नाजुक बताए जाते। घटना के सीसीटीवी फुटेज घलो आगू आए। पुलिस आरोपी एनएसआई नेता और ओकर भाई के खिलाफ केस दर्ज कर ले है। हालांकि अभी तक आरोपी मन की गिरफ्तारी नहीं हो सके। कांग्रेस के पदाधिकारी गिला कानून के मामला बताते हैं। वो मन के कहना है कि घटना में जोन भी तथ्य आगू आई ओकर ऊपर पुलिस कार्रवाई करी। संघी पार्टी घलो संगठन के स्तर में जांच और कार्रवाई कर रही है। जो घटना अभी घटी है वो निंदनीय है। उस घटना को कोई भी करे, वो किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो, आपराधिक घटनाओं में जो लिप्त रहता है तो वो पार्टी में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, रिपोर्ट, विवेचना कोतवाली पुलिस कर रही है और ये विश्वास दिलाया जाता है शहर को कि अगर कोई भी अपराधी होगा तो वो बचेगा नहीं। पुलिस विवेचना करके जो न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी प्राथमिक तौर पे जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पे मारपीट की धारा लगी है और अभी मुलाहिजा का रिपोर्ट का भी वेट किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है उसको भी पुलिस द्वारा विवेचना में संलग्न किया जाएगा और अलग से 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। अभी पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी पुलिस मुलाहिजा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल अब राजस्थान और तेलंगाना के दौरा करी। 23 नवंबर के राजस्थान के दौरा में जाही, उदयपुर में रोड शो करी। इसी तरह सीएम भूपेश बघेल 25 नवंबर के तेलंगाना जाही, जहां 2 दिन में 4 सभा संबोधित करी।
तो छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद कांग्रेस सरकार बनाए न लेके आश्वस्त है। पीसीसी चीफ दीपक बैजा कही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जीत के सर्टिफिकेट न लेके कांग्रेस विधायक रायपुर आई। उन्हें ऑपरेशन लोटस के सवालों पर दीपक बैजा कहेंगे कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं चली। बीजेपी ला गलो पता है कांग्रेस के सरकार बनत है, ये खबर बीजेपी चुनाई के बाद सन्नाटा पसरे है बीजेपी में। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मौका नहीं मिलेगा। मतगणना ले पहले स्ट्रांग रूम में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करे गए। फिर भिलाई के शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के बाहर वो बेरा जोरदार हंगामा होगी जब रात 3:30 बजे स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी मले एक के डिस्प्ले बंद होगी। वैशाली नगर मले कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर अपन साथी मन के संग पहुंची नो डिस्प्ले बंद हुए के शिकायत निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा लेकर। यदि भाजपा पार्षद और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिंह के कहना है कि तकनीकी दिक्कत होती रही थी और सुरक्षा कर्मी ऊपर पूरा भरोसा है। हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में कलेक्टर साहब से भी टेलीफोन के द्वारा नॉलेज में उनका डाल दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको उनके नॉलेज में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके टेक्निकल एक्सपर्ट अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आके उसका समाधान करेंगे। क्या है देखने के बाद ही वो बता पाएंगे। कमरे का डिस्प्ले चालू है, रूट का डिस्प्ले बंद है, इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। और बीएसएफ के जवान, एसएफ के जवान यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ के जिला निर्वाचन आयोग पूरा काम कर रहा है। निश्चित कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक है, अपन हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत करेंगे। मंगलवार के छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में नक्सली घटना देखे पर मिली। 2 जगह में जवान मतलब बड़े सफलता मिले। पखाजूर के गोमे गांव में नक्सली और पुलिस मुखबिरी के शक में युवक की हत्या कर दी। नक्सली मन घटना स्थल में बैनर घलो फेंके। क्षेत्र में कुख्यात नक्सल कमांडर राजू सलाम की मौजूदगी की खबर है। वहीं बीजापुर में डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवान मतलब बड़े सफलता मिले है। जवान मन एक नक्सली ला गिरफ्तार करे। मौका ले पर्चा, बैनर और विस्फोटक सामान घलो जब्त करे गए हैं। वहीं बीजापुर में ही जिला पुलिस अधिकारी के आगू एक नक्सली सरेंडर करे हैं। सरेंडर करने वाला नक्सली जन मिलिशिया के सदस्य बीजापुर के मिरतूर तिमेनार मार्ग में जवान मन नक्सली मन के साजिश ला नाकाम करे हैं। 5 किलो के 2 आईडी यहाँ बरामद करे गए हैं। दोनों ला मौका में ही निष्क्रिय कर दे गए। राजनांदगांव में रहस्यमय तरीका ले युवा के मौत हो गई। 28 अक्टूबर के मजनिया युवक अपन घर ले बिना कोनो ला कुछ बताए निकले रहीस, जेकर लाश 4 नवंबर के अधजला हालत में मिलीस। परिजन के कहना है कि पुलिस येला आत्महत्या के मामला बताते फिर जौन अवस्था में ओकर शव मिले और ओला देख के हत्या के अंदेशा हुआ थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा मृतक के परिजन के संग कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन मौजूद रही। जौन मन कहीं के कहूँ पुलिस जल्दी ले जल्दी ओकर हत्या के दिशा में अपन जांच शुरू नहीं करी तब व्यापारी संगठन हड़ताल उग्र आंदोलन करी। एसपी साहब को देने के लिए और आप लोगों से बात कर लगभग अंश नहीं मिला। 28 के 8 दिन बाद वही जगह पे गाड़ी से ज़्यादा दूर में नहीं है, वहीं पर बॉडी कैसे मिल गई उनको, ये 100% उस दिन का काम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले ही बॉडी को कुएं से मार के बॉडी को वहाँ लाके जलाया गया है और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट करके सुसाइड शो करने की कोशिश की जा रही है। हम एक ज्ञापन आज एसपी साहब को देने जा रहे हैं और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 5 दिन के अंदर अगर कोई सकारात्मक पहलू हत्या के सामने नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में मजबूरन व्यापारियों को धरना प्रदर्शन और राजनांदगांव बंद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। रायगढ़ शहर के 70% आबादी ला जौन केलो नदी ले पेयजल के आपूर्ति होते नगर निगम ओला ले के गंभीर नहीं है। जान के हैरानी हुई कि नदी के पानी सलग प्रदूषित हुआ थे, फिर नगर निगम ला इकर शुद्ध नगर निगम नहीं लेवा थे। केलो नदिया के पानी में बैक्टीरिया के मात्रा 4 गुना ज्यादा पाए गए हैं। केलो नदी के नाम से रायगढ़ को जाना जाता है, जीवनदायिनी नदी है वो, लेकिन आज उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। वहाँ अगर हम देखें तो प्रदूषण की मात्रा में कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, पानी दूषित हो गया है। लोगों को छठ पूजा करना पड़ा है वहीं पे। एक अच्छा प्लांट लगाने के बावजूद उसको सफल रूप से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है नगर निगम, तो निश्चित रूप से ये नगर निगम की उदासीनता है, विफलता है। केलो नदी का जो कि प्रदूषित हो रहे हैं
इसी को देखते हुए हमारे नगर निगम में के द्वारा एसटीपी का कार्य की गई है, लेकिन उसमें भी 2 नाली को और जोड़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम शासन को फंड की आवश्यकता है। उसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जैसे स्वीकृति मिलती है तो कार्य की जाएगी। महासमुंद जिला में बायोमेट्रिक प्रणाली ले धान खरीदी की शुरुआत हो गए हैं। धान खरीदी केंद्र में अब पुराना प्रणाली ले हुआ थे धान खरीदी पर रोक लगे, जेकर शासकीय धान खरीदी में फर्जीवाड़ा और बिचौलिया ले मुक्ति मिली। बता दें कि महासमुंद जिला में 1,57,384 किसान पंजीकृत है। सर वही है कि पंजीकृत जो किसान हैं वो स्वयं आके यहाँ पे अपना थंब लगा के धान का बिक्री कर रहा है, और उससे पहले अगर स्वयं नहीं आ पा रहा है तो पहले से पंजीकृत नामिनी जो है वो आके स्वयं यहाँ पे थंब लगा के वेरिफिकेशन करा के धान बेच सकता है। सभी में बायोमेट्रिक मशीन और आइरिस मशीन दोनों सप्लाई किया जा चुका है और ये इंस्टॉल भी किया जा चुका है। वर्तमान में अभी 120 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और प्रारंभ किया जा चुका है। बाकी भी कल या परसों में सभी जगह बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से खरीदी का टेस्ट पूर्ण कर लिया जाएगा। रायपुर में 1 दिसंबर के इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच के आयोजन करे जाए। टीम इंडिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुई। T20 मैच पर टीम इंडिया के खिलाड़ी मन के घोषणा करेंगे, जब बड़े खिलाड़ी मन ला आराम देगे। रायपुर नहीं आई वो खिलाड़ी है कोहली, रोहित, जडेजा, समी, बुमराह, सुब्बन, केएल राहुल घलव रायपुर नहीं आई। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बयान, आवारा पशु मन के निराकरण लेके नगर निगम कभू गंभीर नहीं रहे। बराई में कांग्रेस नेता मन के आपसी विवाद के वीडियो वायरल, चुनावी प्रचार के बेरा आपस में भिड़ी कांग्रेसी। धमतरी में केसकाल घाट में रिपेयरिंग काम शुरू। केसकाल के स्यावा धमतरी रायपुर रूट में गाड़ी मन के डायवर्सन। जसपुर में किसान के खलिहान में अज्ञात लोगन लगाई नागी, ट्रैक्टर और धान जल के खाक। जांजगीर में छात्रा ला सांप काटी, जूता पहनत बेरा हुई घटना। कोरबा में पंप हाउस कॉलोनी में घरेलू सिलेंडर फटिस, घर में लगी भीषण आगे। धमतरी में ट्रक बाइक ला मारी टक्कर, बाइक सवार एक महिला की मौत, 2 गंभीर। कवर्धा में मटर ले भरे ट्रक चिल्फी घाटी में पलटिस, ब्रेक फेल के स्थिति हुई हादसा। राजधानी में युवक के पीट की हत्या, पुराने रंजिश की स्थिति करेगी सत्या। अंबिकापुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत, कीटनाशक पी के आत्महत्या की आशंका। अंबिकापुर में पत्नी के हाथ पांव बांध के पेट्रोल डाल के पति लगा दी सागे। सूरजपुर के बंसीपुर जंगल में 15 हाथी के दल पहुंचिस, एक मवेशी ला कुचले ले हुई मौत। अभिव्रत के छुला दो विदा, जय जोहार।